दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों यानी विज्ञान का रियल पेपर हल करेंगे। दोस्तों ये पेपर हमने लिया है मध्य प्रदेश एनएमएस एग्जाम 2016-17 की परीक्षा से। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया और अच्छे से सभी प्रश्नों को पढ़ लिया व्याख्या के साथ, तो मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि आपके यहाँ से 5-6 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न, एक बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह सामान्यतः होता है। आंसर क्या है? सही जवाब आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन है आपके पास धन से ऋण विद्युताग्र की ओर, तो यही आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन धन से ऋण विद्युताग्र की ओर जो है एक बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, सौर कुकर के लगभग कितना ताप प्राप्त किया जा सकता है। सौर कुकर जो होता है उसमें लगभग कितना ताप जो है प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके पास 60 डिग्री से 80 डिग्री तक, 80 डिग्री से 100 डिग्री तक, या फिर 100 डिग्री से 120 डिग्री तक, या डी ऑप्शन है 120 डिग्री से 140 डिग्री तक। सही आंसर बच्चों हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 100 डिग्री से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान सोलर कुकर में प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पीतल किन धातुओं से मिलकर बना होता है। तो तांबा और टिन, बी ऑप्शन है तांबा और जिंक, सी ऑप्शन है तांबा मैग्नीज, और डी ऑप्शन है तांबा और लोहा। तो बच्चों सही आंसर हो जाएगा तांबा और जिंक से जो है पीतल धातु बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। दोलन काल पर, आयाम पर, प्रवृत्ति आवृत्ति पर, या फिर तारत्व पर। तो ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की जो प्रबलता है उसके आयाम पर निर्भर करती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। आभासी व सीधा, वास्तविक व सीधा, आभासी व उल्टा, या फिर वास्तविक एवं उल्टा। तो राइट आंसर हो जाएगा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन, अनियमित अघुलनशील ठोस वस्तुओं का आयतन सामान्यतः किसके द्वारा मापा जाता है। तो राइट आंसर क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ए ऑप्शन है तुला द्वारा, बी ऑप्शन है मापक बेलन द्वारा, या सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा बी आंसर मापक बेलन द्वारा। राइट आंसर 6 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुड़हल के फूलों से तैयार सूचक क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग प्रदान करता है। हरा, लाल, गुलाबी, या फिर पीला। तो राइट आंसर हो जाएगा हरा रंग देता है। ए आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए किस यौगिक को MnO2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो ऑप्शन आपके पास हैं। ए ऑप्शन है SO2, बी ऑप्शन है KClO3, सी ऑप्शन है CO2, और डी ऑप्शन है H2SO4। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा KClO3, इसका जो है प्रयोग करते हैं। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, चतुष्परमाण्विक अणु का उदाहरण कौन सा है। H2O, HCl, या फिर Na2O, या फिर डी ऑप्शन है NH3। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा डी ऑप्शन NH3 जो है चतुष्परमाण्विक अणु का उदाहरण होता है। डी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कार्बोनेट मूलक की संयोजकता होती है। तो कार्बोनेट मूलक की संयोजकता कितनी होती है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, और डी ऑप्शन है 4। तो कार्बोनेट मूलक की संयोजकता बच्चों 2 होती है। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, धुआं किस तरह के मिश्रण का उदाहरण है। तो धुआं बच्चों जो होता है गैस में ठोस, ये सी प्रकार का जो है मिश्रण होता है। सी इज द राइट आंसर, मतलब गैस में ठोस मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से नील हरित शैवाल के लाभ कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन है आपके पास मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, बी ऑप्शन है जैविक खाद का निर्माण करते हैं, और सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब बच्चों है सी ऑप्शन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, फोटोग्राफिक कैमरे में लगी फिल्म पर किस रसायन की परत चढ़ाई होती है। ऑप्शन है सिल्वर लवण, टिन लवण, एल्युमिनियम लवण, या फिर डी ऑप्शन है निकिल लवण।
तो सही आंसर बच्चों है सिल्वर लवण का प्रयोग किया जाता है और इसकी परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14 नंबर। पर्यावरण के प्रति पौधों व जंतुओं में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं? तो विकास, उद्भव, अनुकूलन या फिर परिवर्तन। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा अनुकूलन कहा जाता है। सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। भूभरण किस प्रकार के अपशिष्टों के निस्वारण की विधि है? ठोस अपशिष्ट, द्रव अपशिष्ट, गैसीय अपशिष्ट या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ठोस अपशिष्ट। ए आंसर इज द राइट आंसर। और 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बच्चों शरीर की अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है आपके पास यकृत, वृक्क, त्वचा या फिर फेफड़े। तो राइट आंसर है यकृत। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। टेस्टोस्टेरोन ये एक पुरुष हार्मोन्स होता है, किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क, वृषण या फिर अग्न्याशय। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा वृषण द्वारा जो है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स स्रावित होता है। सी आंसर सही जवाब है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी बीमारी का एक कारण जीवाणु है यानी बैक्टीरिया होता है? पोलियो, जलांतक, छोटी माता या फिर टाइफाइड। तो सही आंसर बच्चों है डी ऑप्शन। टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। बाकी ये जो आपके रोग दिए गए हैं पोलियो, जलांतक, छोटी माता ये सब वायरस द्वारा होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है घास, कीट, मेढक और सांप उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में सांप है तो सांप क्या है आपको बताना है। ए ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, बी ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता और सी ऑप्शन है तृतीयक उपभोक्ता और डी ऑप्शन है उत्पादक। तो इसमें बच्चों सही जवाब हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता होता है सांप। सी आंसर इज द राइट आंसर। इसको कैसे समझेंगे? ये आपकी खाद्य श्रृंखला हो गई। अब इसमें उत्पादक के रूप में बच्चों घास को उसको कहेंगे। घास क्या है? उत्पादक है। और प्राथमिक उपभोक्ता है बच्चों कीट। जो कीट होता है प्राथमिक उपभोक्ता होता है। और जो द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में यहाँ पर मेढक, ठीक, और तृतीयक वाला हो जाएगा सांप। यानी घास जो है, घास तो स्वयं उत्पन्न हुई, उसके बाद घास को कीट ने खाया और कीट को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खा लिया। तो इस प्रकार से इसको समझेंगे। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न। सबसे अच्छा विद्युत सुचालक है 20 का कौन सा राइट होगा? सोना, तांबा, चांदी या फिर एल्युमिनियम। तो सही जवाब बच्चों है चांदी जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। एलपीजी का मुख्य तत्व कौन सा है? मीथेन, ब्यूटेन, इथेन या फिर प्रोपेन। तो राइट आंसर बच्चों है ब्यूटेन। बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित होने का मतलब है उपस्थित नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। एडिनाइन, गुआनिन, थाइमिन या फिर साइटोसिन। तो सही जवाब बच्चों है गुआनिन जो होता है ये आरएनए में उपस्थित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों 9.10191 गुणे 10⁻⁻28 ग्राम होता है। ए आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न के लिए आप सभी लोग कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि सही संबंध क्या है? 1 किलो वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होता है या फिर 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है, या सी ऑप्शन है 1 किलोवाट घंटा 360 जूल के बराबर होता है और डी ऑप्शन है 1 किलोवाट घंटा 36 जूल के बराबर होता है। तो सही संबंध बच्चों है इसमें आपका बी ऑप्शन। 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। मेलपीजियन केशिकाएं निम्न में से किसके उत्सर्जी अंग हैं? तो मेलपीघी नलिकाएं है ना, बुक में ऐसे लिखा है मेलपीघी नलिकाएं जो होती हैं वो किसकी होती हैं उत्सर्जी अंग? तो ऑप्शन है आपके पास फाइलम अनेलिडा। ये वर्ग है, किस वर्ग के जंतुओं में होती हैं ये? फाइलम मोलस्का और फाइलम आर्थ्रोपोडा या फिर फाइलम इकोनोडर्मेटा। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है। सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। और इस आर्थ्रोपोडा वर्ग में बच्चों कीट आते हैं, कीटों में जो है मेलपीघी नलिकाएं होती हैं। सी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? तो जल की कठोरता दूर करने के लिए बच्चों किसका प्रयोग करते हैं?
कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। तो सही आंसर बच्चों है आपका सी ऑप्शन, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। सी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके यहाँ पर रासायनिक सूत्र दिए गए हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। हमने आपको रासायनिक नाम बता दिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, कीटभक्षी पादप कीटों से क्या प्राप्त होता है? तो कीटभक्षी जो पादप होते हैं कीटों से वो प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। कीटभक्षी पौधे जैसे ड्रोसेरा हो गया, वीनस फ्लाई, घटपर्णी, ये सब आपके ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर मृदा में जो है नाइट्रोजन कमी होती है, इसलिए वो जो है कीटों को अपना शिकार बनाते हैं और उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज या फिर मैग्नीशियम। सही आंसर है बी ऑप्शन, आयरन होता है हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है। इसमें आपका ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम या फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। तो राइट आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो तरंगें होती हैं आवृत्ति वाली, तो वो इंफ्रासोनिक तरंगें कहलाती हैं और इससे जो है मनुष्य सहन शक्ति से बाहर होती हैं ये तरंगें। 30 नंबर प्रश्न है, पूर्व विकसित अंडाशय से बनता है। तो ऑप्शन आपके पास है बीज, पुंकेसर, स्त्री केसर या फिर डी ऑप्शन है फल। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा फल जो है अंडाशय से निर्मित होता है, या यूँ कह लें कि अंडाशय से फल का निर्माण होता है। इसके अलावा बीजांड से अगर पूछे तो बीजांड से बीज का निर्माण होता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 31 नंबर, मनुष्य के हृदय में निम्नलिखित में से SA नोड कहाँ पाया जाता है? दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में या फिर दाएं निलय में या फिर बाएं निलय में। तो सही आंसर बच्चों है दाएं अलिंद में पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न, अम्लीय वर्षा में पाए जाते हैं। तो अम्लीय वर्षा में बच्चों नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसके बाद है 33 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण तो संयोजक अभिक्रिया है, ये आपका बी आंसर सही जवाब हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। 34 नंबर प्रश्न है, अजेरडक्टा इंडिका इनमें से किसका वास्तविक नाम है? तुलसी, नीम, आंवला या फिर डी ऑप्शन है आम। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा अजेरडक्टा जो है इंडिका, ये नीम का नाम होता है। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न और विज्ञान की श्रृंखला में लास्ट प्रश्न है, लौह अयस्क है हेमेटाइट, बॉक्साइड, डोलोमाइट या फिर कैलेमाइन। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा जो हेमेटाइट है, ये लौह मतलब लोहे का अयस्क होता है। ए आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। बॉक्साइड जो होता है ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। और कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है, आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो ये रहे आपके 35 प्रश्न। और इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 से लेकर 2023 तक के सभी हमने करवा दिए हैं। आप लोग वहां से जाकर एक एक वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, 100% वहां से फंसेगा और आप निश्चिंत होकर उन वीडियो को देखें और उनको याद करने का प्रयास करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।